मैं काफ़ी सारे आर्टिकल पढ़ रहा था अभी फ्रॉम द लास्ट 1 and 2 आवर्स से। मैं काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ चाइना को लेके। चाइना के अंदर जो कोविड आ रहा है, जो कोविड पॉलिसीज़ हो रही है, जो जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो एक अलग सिनेरियो हो गया। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ और ये चीज़ ठीक हो जानी चाहिए। बट मैं बिकॉज मैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब चीज़ें देख रहा था, तो मुझे वो एक थॉट आ रहा था कि यार मार्केट क्रैश हो जाएगा क्या यार यहाँ से, क्या मार्केट सीरियसली यहाँ से क्रैश हो जाएगा। क्योंकि हमें वो कोविड वाला सीन पता है अभी कि जैसे जब कोविड आया था मार्च के अंदर, 2020 मार्च के अंदर, तो मार्केट बहुत विद इन 5-7 डेज के अंदर मार्केट 3,000-4,000 रुपीज़ का पॉइंट का क्रैश होके आ गया था। तो क्या वापस से होगा? ये जो सवाल है ना, सबके दिमाग में चल रहा होगा अभी, क्योंकि सब कोविड पढ़ रहे होंगे और जो भी ट्रेडर्स होंगे उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी। शायद आप सबके भी दिमाग में चल रही होगी, एंड आई होप चल रही होगी, क्योंकि हम सब है तो ह्यूमन साइकोलॉजी तो सेम रखते ही हैं एक बार के लिए हम सब। तो क्या ऐसा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, और आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा। देखिए, जब पहली बार जब कोविड आया था 2020 मार्च के अंदर, तो वी आर नॉट प्रिपेयर ऑफ डैट। हमें उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि क्या होने वाला है। तो जो लोगों को जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया कि लॉकडाउन हो जाएगा, तो पीपल आर सो गेट पैनिक कि लोगों को ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ होगा ही नहीं अब। तो वो जो पैनिकनेस थी वो ट्रेडिंग के अंदर इम्पैक्ट हो गया था, वहाँ से मार्केट ने बहुत शार्पली फॉल लिया। तो वो फॉलिंग जो थी अनप्रिडिक्टेबल थी, किसी को सिनेरियोस पता नहीं थे, और कोविड नया नया आया था, किसी को कोविड की इंफॉर्मेशन नहीं थी, और रिटेलर्स भी इतने एक्टिवली नहीं थे। तो मार्केट ने जो क्रैश लिया वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया था। और अब जो करंट सिनेरियो में मैं बात कर रहा हूँ वो मार्केट के अगेंस्ट में है, मतलब उसके व्यू में अगेंस्ट में। ऐसा क्यों? अगर इस बार कोविड आता है तो वी आर वेल प्रिपेयर ऑफ डेट। फ्रॉम द लास्ट 2.5 ईयर्स गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है वैक्सीन को लेके। इंडिया के अंदर अपन ने आपने देखा होगा, 1 डोज 3 डोज 3 डोज लगे, फर्स्ट बूस्टर, सेकंड बूस्टर, उसके बाद एक मतलब पहला डोज लगा, दूसरा लगा, स्पीड बूस्टर तक लगा, 3 डोजेस लगी है इंडिया के अंदर। तो आर गवर्नमेंट हैज़ वर्क सो हेनेंसली एंड सो प्रिसाइसली कि हम इफेक्टिव, हमें कोरोना इतना इम्पैक्ट ना करे। द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, क्या क्रैश होगा? I don't think the market is going to be crashed in the way in the previous way. And why I'm telling you this, क्योंकि we are well prepared of that। हम इस चीज़ को प्रिपेयर्ड होकर चल रहे हैं, हम उसी लेवल की प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं। और उस प्रिकॉशन के बाद अब जो ट्रेडर्स भी हैं वो भी उन चीज़ को समझ पा रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, उनको भी वो चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो लोगों की पोजीशंस भी उस पॉइंट पे चल रही होगी, क्योंकि अब देखो, क्योंकि सबको पहले पता था कि मार्केट ऐसा क्रैश हो गया था। तो अगर ऐसी चीज़ें होगी तो पीपल आर मोर एक्टिवली इन द सेलिंग साइड। जब मार्केट साइकोलॉजिकली ट्रेड करता है तो जब आप प्रिपेयर हो जाते हो तो मार्केट उससे ज़्यादा प्रिपेयर हो जाता है। आप समझ रहे हैं? तो लोग जितना ज़्यादा सेल करेंगे तो आई थिंक कि मार्केट उस लेवल पे क्रैश नहीं होगा। क्योंकि कोई चीज़ें सडनली होती है ना, तो वो बहुत मेजर इंपैक्ट करती है। कि कोई चीज़ दिमाग में आपको साइकोलॉजिकली चल रही है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, अगर जब आप भी ये सोच पा रहे हो क्रैश हो जाएगा, तो मार्केट विल नॉट गोइंग टू बी क्रैश। क्योंकि हमसे जो बड़े हैं वो भी यही सोच रहे हैं, कि उनको पता है कि सब यही सोच रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने, देखिए, पास्ट एक्सपीरियंस आपको प्रेजेंट एक्सपीरियंस से मीट आउट नहीं होगा। जरूरी नहीं हो पिछली बार भी आओ वही सेम टू सेम सिनेरियो वैसा ही हो। अभी मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा, बस शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा। अगर चाइना के अंदर जो आया है, चाइना के अंदर जो पॉलिसी, मतलब जो कोरोना वेरिएंट आया है, वो वेरिएंट इंडिया मार्केट में इम्पैक्ट करेगा, नॉट इन इंडियन मार्केट, ग्लोबली वो इम्पैक्ट करने वाला है। तो ग्लोबली करेक्शन दिखेंगे। स्ट्रॉन्ग मार्केट इज ऑल अबाउट करेक्शन, क्योंकि आपको बाइंग पोजीशन जब भी तो बनेगी जब करेक्शंस आएंगे। तो करेक्शंस आएंगे, बट क्रैश ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, उससे हमें सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर रखना है। हमें खुद को भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व रखना है कि हम सैनिटाइजर करें, मास्क यूज़ करें, सो दैट चीज़ें जल्दी से जल्दी इफेक्टिवली हो। बट मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है शॉर्ट टर्म सेलिंग दिखनी चाहिए एक बार, दो आई हैव अ लॉन्ग पोजीशन इन माई ट्रेडिंग। बट स्टिल जो चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अब ये साइकोलॉजिकली मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा थॉट भी इसी चीज़ पे चल रहा था कि मार्केट क्रैश होगा क्रैश होगा क्रैश होगा। तो मैं 2-3 घंटे मैंने सारी चीज़ें पढ़ी, मैंने समझी, और फिर मुझे एक डिसीजन समझ में आया कि ये चीज़ अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो सब समझ रहे होंगे। तो इस बार सब एक्टिवली वही वर्क कर रहे होंगे। जब चीज़ एक साइड डायरेक्शन पे एक्टिवली वर्क कर रही हो ना, तो मार्केट उसका नेगेटिव रिजल्ट देता है, पॉजिटिव और ऑप्टिमिज्म रिजल्ट नहीं देता है। व्हेन एवरीथिंग इज इन द सेम साइड, तो मार्केट उसको रिवर्स करता है। ये मेरा मानना है, दैट इज अ साइकोलॉजी। तो एक सडन बूम नहीं आएगा, सडन क्रैशिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा। हाँ, मार्केट लॉन्ग नहीं बनाएगा कि जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई 18,900, उसको बीट होने में टाइम लग जाएगा। अब मुझे लग रहा है 3 से 4 महीने का डिले है, मतलब मोर देन 4 मंथ्स 5 मंथ्स का डिले हो जाएगा।
4-5 महीने लग जाएंगे उस हाई को तोड़ने के अंदर, क्योंकि वो चीज़ बहुत बहुत इम्पैक्टली अब कोरोना के कारण चीज़ें इंडल्ज हो जाएगी। क्योंकि अपने एयरलाइन से आपने देखा होगा वो अच्छा क्रैश हुआ है। ऑटो सेक्टर भी आप क्रैश के आपने देखा कि बहुत अच्छे करेक्शंस आ गए। फार्मा सेक्टर भी मैंने फार्मा सेक्टर के मैं कई स्टॉक्स देख रहा था, वो बहुत अच्छे 20% 25% का उन्होंने अपर से लिया विद इन 2 और 3 डेज के अंदर। कि कई स्टॉक है जो अभी भी उसी लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। लुपिन हो गया, सन फार्मा हो गया, औरोबिंदु फार्मा हो गया। दैट इज बेस्ट स्टॉक यू कैन इन्वेस्ट इन द शॉर्ट एंड टाइम फ्रेम। आप इन स्टॉक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट कर, ऑटो सेक्टर के बजाय बाकी सारे सेक्टर को आप एक बार नेगलेक्ट करके शॉर्ट टर्म के अंदर 2-3 महीने के लिए आप फार्मा सेक्टर में बुलिश हो सकते हैं। वो डेफिनेटली आपको 15 से 20% का रिटर्न दे जाएगा शॉर्ट टाइम में। लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी अच्छी आई है, क्योंकि करेक्शन पे ही बैठे हैं सारे स्टॉक। ऑलरेडी निफ्टी करेक्टेड हो गया था, तो फार्मा सेक्टर करेक्शन पे था, लेकिन यहाँ से आपको रिटर्न देगा, नहीं भी देगा तो लॉन्गर टर्म में आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो दोनों साइड आपसे बेनिफिट चलेगा ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के अंदर, ठीक है। ट्रेडर्स के लिए माइट भी डबल हो सकता है जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन ले रखी है, बिकॉज वी डोंट नो मंडे को मार्केट कैसे ओपन होने वाला है। उनके लिए थोड़ा ट्रबल होगा, मेरे लिए भी होगा, क्योंकि आई हैव अ लॉन्ग पोजीशन। मेरा तो 1 ईयर का व्यू चलता है, दिसंबर की पोजीशन है, एंड आई विल बी इन लिटिल बिट ट्रबल। मेरा तो बहुत ज़्यादा ट्रबल हो जाएगा, बट अलॉन्ग विद आई विल मैनेज इट। बट आप लोगों के लिए मैं ये बोलूँगा कि पैनिक ना होना, पैनिक बिल्कुल भी मत होना। कोई भी अपनी पोजीशन को ऐसे एज मतलब उस तरीके से मैनेज मत करना कि आप कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाए। कीप योर ट्रेडिंग स्टाइल वेरी सिंपल। क्या इफ यू थिंक यू हैव टू बुक, तो आपको आपकी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी होगी। तो पैनिक ना होके ईजी गोइंग के अंदर वर्क करेंगे, तो थिंग्स विल बी वर्किंग आउट फॉर योर साइड ऑल्सो। सो कोरोना का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। पर्सनली आई फील कि जो, और ये ओवर हाइप भी हो रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएट किया गया है पॉलिटिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं उन चीज़ों पे वर्क नहीं करना चाहता, क्योंकि शायद हो सकता है कि जो मैं देख पा रहा हूँ वो गलत भी हो। तो आई विल नॉट कमेंट ऑन इट। बट अपन आप अपनी अपनी पोजीशन कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे सही रख सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो हमें वही चीज़ मेंटेन करनी चाहिए। हम इसको पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे आके बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोना से इम्पैक्ट हुआ है। लास्ट ईयर मैंने देखा है कि माई फैमिली सफ़र अलॉट बिकॉज ऑफ कोरोना, एंड मुझे भी कोरोना हुआ था, तो कोविड हुआ था। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ थिंक कि कितना कितना मेजर इश्यूज बन जाते हैं। बट इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आने वाला, आ भी सकता है, हु नोज। मैं 100% कोई एश्योरिटी नहीं है, बट आर गवर्नमेंट विल टेक प्रिकॉशन ऑन डैट। हम इस बार ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, वेल प्रिपेयर्ड है। फॉर द लास्ट 3 ईयर वी हैव वर्क अलॉट ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो वी शुड नॉट वरी ऑन दैट, बट वी नो आर वर्क, वी नो आर प्रिकॉशंस, तो वी शुड टेक इट। हम इतना ही करना है, इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। सो हैप्पी न्यू ईयर इन द एडवांस, एंड मैरी क्रिसमस इन एडवांस। और ये वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, और आने वाला साल इससे भी आपके लिए अच्छा रहे, और यही मेरी दुआ है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।